Viewers, Assalamu alaikum. Today we will discuss the tissue. Previous lecture we was the discuss about cell. Then briefly I discussed today the tissue. What is tissue? Tissue it is the collection of similar cells. एक जैसे सेल्स का कलेक्शन हो वो जाके टिश्यू बनाता है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इट इज द सिमिलर स्ट्रक्चरली फंक्शनली टूवर्ड्स टुगेदर द सेल्स इज नोन एज टिश्यू. टिश्यू मुख्तलिफ आर्गन के डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट सेल डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं. अब हम सिर्फ अपने ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ह्यूमन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. अगर कोई बॉटनिस्ट होता है तो वो एक अलग मीन के एक कोर या बॉटनिस्ट होता है तो अपने दरख्त के बारे में जो स्टडी करता है उसके टिश्यू. कोई एनिमल्स होता है जैसे वेटरनरी डॉक्टर करते हैं, वो एक एनिमल टिश्यू की बात करेंगे. हम ह्यूमन टिश्यू की बात, इंसान के टिश्यू की बात कर रहे हैं. टिश्यू तो हम लोगों ने कहा है कि सिमिलर सेल्स का कलेक्शन हो उसको टिश्यू कहा जाता है. लेकिन आगे फर्दर इनके टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो किसी भी ऑर्गन के इर्द गिर्द या एक स्किन के अंदर या किसी भी और एक अलविला जैसे अलविला के अंदर हो या हमारे इसके लंग्स के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं. वो आगे जाके थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सेकंड नंबर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो इलास्टिसिटी जिनमें पाई जाती है, वो भी आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इनके फर्दर टाइप्स हैं. मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स वगैरह टिश्यू. अब हम सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियम टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू. सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो जैसे कोई सैक या हालो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. हालो ऑर्गन्स हमारी कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, जैसे हमारे लंग्स हो गए, जैसे हमारी स्प्लीन हो गई, गॉल ब्लैडर हो गए, ऐसी चीजों में पाए जाते हैं. फिर दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पे हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे. कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर वो टिश्यू होते हैं जो हार्डली सरफेसेस में पाए जाते हैं. कंपाउंड टिश्यू उसको कहा जाता है. अब हम लोग इस एपिथेलियम टिश्यू को ब्रीफ कर लिए हैं. अब सेकंड नंबर पे करेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू की वैसे तो बहुत ही टाइप्स हैं, जैसे अरिकुलर, फिर एडिपोज. एडिपोज वो टिश्यू होते हैं जो जिनमें फैट पाई जाती है. फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिक जो कार्टिलेज में पाए जाते हैं. कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर जहां बोन एक दूसरे बोन के साथ मिलता है जिसको लिगामेंट कहते हैं, उन लिगामेंट के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. सेकंड नंबर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू वहां होते हैं जो हमारी हड्डियों के ऊपर सरफेस होती है, जहां जिस टेंडन जो हमारे मसल्स को और हड्डियों को मिलाता है उस टेंडन में पाए जाते हैं. अब बात करते हैं कि इस कनेक्टिव टिश्यू में एक बोन कनेक्टिव टिश्यू भी आता है जो हड्डियों के अंदर ही पाया जाता है.
वो बोन कनेक्टेड टिश्यू कहलाएगा। अब मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मसल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मसल के अंदर हमारी जो ना डेल्टॉइड्स मसल हैं, इस मसल्स के अंदर नर्व्स भी होती हैं, तो वो नर्व्स जो अंदर कैपिलरीज मिलाती हैं, वो कैपिलरीज के अंदर जो और मसल्स कनेक्ट होंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। लेकिन मसल्स वो है जहाँ ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे डेल्टॉइड मसल्स या स्ट्रेनस मसल्स या हमारे जो है ना ग्लूटल मसल्स, उन मसल्स में मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें कि नर्वस टिश्यू एक बिल्कुल ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। इनमें नर्वस टिश्यू में ये है कि ये बहुत ही कम मिकदार में हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन ज्यादा फैले हुए होते हैं। ये मसल्स के अंदर भी नर्व्स होती है, बोन के अंदर भी नर्व्स होती हैं, और बोन के अंदर जो नर्व्स टिश्यू कनेक्ट करते हैं तो वो आगे जाके एक जैसे मीन के इनकी जो ना कनेक्शन मिलती जुलती होती है। अब ये बहुत 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हम लोगों ने इस जहन में रखने हैं कि सबसे पहले हम लोग टिश्यू की बात की, सिमिलर सेल्स का कलेक्शन होता है। फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात की। टाइप्स ऑफ टिश्यू में मैं ब्रीफली बता दिया है कि सबसे पहले याद करने का तरीका यह होता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 होते हैं। सबसे पहले हम लोग एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं। ये 4 हो गए। 4 में हम फर्दर एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड किया, जिसमें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आए। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू मौजूद होते हैं। जैसे हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में हमारे फर्दर 4 टाइप्स आते हैं। वो आगे हम अगर ब्रीफली स्टडी इनके टिश्यू की करेंगे, वहाँ जाके पढ़ेंगे इनके फर्दर टाइप्स भी। अभी हम इसके आगे टिश्यू के आगे जो बात करते हैं वो आर्गन की बात करते हैं। टिश्यू क्या बनाता है? आर्गन। अब जैसे सबसे पहले पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल देखा थ्रू द माइक्रोस्कोप, क्योंकि नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते इसको, सेल को। अब उस सेल को उसने देखा कि उसने क्या कहा कि ये लिविंग मटेरियल है। उसने कहा कि इसमें लाइफ है। तो फिर आगे फर्दर उसने स्टडी की। फिर उनने स्टडी की। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने कहा कि इसके सिर्फ सेल ये लिविंग मटेरियल सिर्फ नहीं है, इसके सेल के अंदर भी ये सिमिलर चीज नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो उसने कहा है कि ये स्मॉलेस्ट चीज इनके अंदर न्यूक्लियस है। हम लोगों ने इस सेल की स्टडी करके फिर कहा है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स होता है तो टिश्यू बनता है। हम टिश्यू पढ़ लिया, टिश्यू के बाद आर्गन बनता है। अब हर एक आर्गन की बात करें, जैसे हमारे अंदर बॉडी में आर्गन हार्ट है, तो हार्ट की अगर स्टडी करेंगे तो वो आर्गन अलग स्टडी होगा। अगर लंग्स की स्टडी करेंगे, जैसे हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, लंग्स की पल्मोलॉजी पढ़ेंगे। अगर नर्व्स की स्टडी न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे। अगर हम हड्डियों की स्टडी पढ़ेंगे तो फिर आर्थ्रोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे मीन के अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की स्टडी करें, अगर यूरोलॉजी की स्टडी करें, ये हर एक आर्गन की अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग आर्गन की बात करते हैं। तो आर्गन वो टिश्यू की कलेक्शन, जैसे सेल की कलेक्शन टिश्यू बना,
टिश्यू की कलेक्शन ऑर्गन बना, ऑर्गन से एक बॉडी स्ट्रक्चर दिलाती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक स्पेशीज हो जाती है, स्पेशीज के बाद एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के बाद एक इकोसिस्टम बन जाता है हमारी सारी लाइफ इर्द गिर्द। लाइफ इर्द गिर्द के बाद इवोल्यूशन होती है, जो पूरी दुनिया पाई जाती है। अब हम ऑर्गन को ब्रीफली स्टडी करेंगे। हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो ये सिमिलर टिश्यू होंगे। सिमिलर टिश्यू क्या होंगे? ये कलेक्ट होते हैं। जैसे आप फीटल की स्टडी करते हैं तो फीटल की स्टडी कहते हैं कि 1 वीक में वो जायगोट बन गया, फिर 1 वीक में वहाँ जो ना एग बढ़ता जाएगा, फिर जो ना ऑर्गन्स बनेंगे। तो ऐसे ही जो ना ऑर्गन कैसे बनेंगे कि ये टिश्यू जो ना कलेक्ट होके ये आपको मैं पहले ही बता दिया है कि सिमिलर सेल्स सिमिलर टिश्यू बनाएंगे, सिमिलर टिश्यू एक ऑर्गन बनाएंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्गन। फिर वहां रिसेप्टर जाएंगे, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जाके वहां लगेगा, वो स्पेसिफिक जीन होगा जो वहां जाके एक काम करेगा कि ये ऑर्गन बनाना है, वो ऑर्गन बन जाएगा। जैसे फेटल में होगा कि फेटल में एक मदर के थ्रू जो उसका प्लेसेंटा है उसमें मिला होता है, तो वो ऑर्गन कैसे बनाएगा? ऑर्गन उस माँ के थ्रू जो एक रिसेप्टर जाता है, एक रिसेप्टर गया जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एक स्पेसिफिक मीन के हार्ट है, हार्ट का रिसेप्टर है तो हार्ट बनाएगा, अगर लंग्स का रिसेप्टर है तो लंग्स बनाएगा, अगर लिवर का रिसेप्टर है तो लिवर बनाएगा। ये सारे फंक्शंस सिमिलर सेल्स की वजह से हो रहे हैं। सेल अब शुरू से बता दूं कि अगर मेल सेल की बात करें तो स्पर्म होता है, अगर फीमेल सेल्स की बात करें तो ओवम। ये दोनों मिलके एक जाइगोट के बाद हम लोग जो कहेंगे वो सिमिलर सेल्स, सिमिलर टिश्यू, सिमिलर ऑर्गन बनेगा। अब ऑर्गन की अगर ब्रीफली स्टडी की जाए तो ऑर्गन न सिर्फ सिमिलर टिश्यू होता है बट सिमिलर फंक्शन भी करवाता है। फंक्शन कैसे? हार्ट का अपना फंक्शन है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो एक वो सिमिलर टिश्यू सिमिलर ऑर्गन बना दिया, तो ऑर्गन बनाने के बाद एक सिमिलर फंक्शंस करवाएगा। अब हम प्रीवियसली लेक्चर में सेल की स्टडी की थी कि सेल के अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स कैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सारी चीजें इसमें सेल में ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। तो ये ऑर्गेनेल्स हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्स के सांस लेने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो उसके बाद जो ना ये ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर इतना काम सरंजाम दे रहे हैं, तो इसलिए कहा है कि ये सिमिलर सेल सिमिलर फंक्शंस करवाते हैं। अब इस लाइसोसोम का अपना काम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम होगा, इन सारी चीजों का अपने जगह पे अपने काम होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स के बाद हम लोग सेल के अंदर और क्या स्टडी की थी? और स्टडी ये की थी कि ये सेल के अंदर और बाहर एक मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस कैसे? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इर्द गिर्द होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी चीज की आउट ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो ना पोटाशियम ज्यादा हो जाता है, जिसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया अगर ज्यादा हो गया तो हम उसको डिपोटाश करते हैं। डिपोटाश किया तो वो सारा जो ना पोटाशियम इनसाइड द सेल चला जाता है। वो थ्रू दी एक
कैल्शियम चैनल बनाकर उनको कैल्शियम ग्लूकोनेट जब दोगे तो इस मेम्ब्रेन में पोर्स बनेंगे। इंसुलिन ऐड करोगे तो और हेल्प हो जाएगी। इंसुलिन का काम क्या होता है, वो बाहर वाले पोटेशियम को पकड़ के यहाँ ले आती है। ये इधर कैल्शियम पोर्स तो खुले होते हैं, ये वहां से पकड़ के इसके अंदर ले आते हैं। तो ये एक सेल की हम लोग स्टडी की थी। अब सिमिलर सेल सिमिलर फंक्शन कर रहा होगा। ये ऑर्गेनेल्स जब ऑर्गन बनेंगे तो एक बिग फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। बिग फंक्शन कैसे, जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, वो एक रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, लेकिन हमारे ये सिमिलर सेल्स एक लंग्स बना दिए। लंग्स हमारे जो है ना एक ऑर्गन है, वो सिमिलर टिश्यू के बने हुए हैं। वो भी हमारे यही काम करते हैं कि हम एयर बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द अल्वियोलाई के अंदर एक चेंजिंग एक्सचेंजिंग होती है। वो गैस एक्सचेंज होके जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल करते हैं। तो अब ये प्रोसेस सारा किसका है, ऑर्गन का है। कौन से ऑर्गन का, लंग्स। ये ऑर्गन, आज ये ऑर्गन्स तक बात पूरी होगी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल बी उसका नाम इंशाल्लाह बताया जाएगा कि क्या होगा। ओके, अल्लाह।